नमस्कार। तो ज्योग्राफी की आज चौथी क्लास है। ज्योग्राफी की आज चौथी क्लास है। हम लोग पूर्वालोकन की सीरीज कर रहे हैं। पूर्वालोकन की यहाँ पे सीरीज किया जा रहा है, जिसमें आज हमारी चौथी क्लास है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी पूर्वालोकन में हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आसान भाषा में संपूर्ण पूर्वालोकन का पूरी की पूरी यहाँ पे एक श्रृंखला तैयार की जाएगी, जिसका पूरा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के माध्यम से संपूर्ण ज्योग्राफी की एक श्रृंखला को कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम चौथी क्लास को देखते हैं। चौथी क्लास में इसमें यह है, आज हम यहाँ पर टॉपिक जो है इसमें डिस्कस करेंगे दर्रे, पासेज जो होते हैं दर्रे। तो दर्रा होता क्या है, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो दर्रा है वह किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग होता है। क्या होता है? निचला भाग होता है। इस निचले भाग से, जैसे हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, ये दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये दो पहाड़ियाँ हैं, तो ये बीच का जो हिस्सा बच रहा है यह हिस्सा समतल होता है। तो अब यहाँ से तो हम ऊंची पहाड़ियों से तो चढ़ के जाएंगे नहीं बराबर, हमें आना जाना रहेगा। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो जो निचला स्तर है, इन्हीं के मार्ग से हम जाएंगे। तो यह निचला जो स्थल है वह वहीं से एक मार्ग गुजरता है, जिसे हम पासेज कहते हैं। वह दो स्थानों को जोड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे दिए गए हैं भारत में। यहाँ पे हम तीन प्लेसों के दर्रे जिक्र करेंगे। एक हिमालयी दर्रे के, दूसरा पूर्वोत्तर के दर्रे के, और तीसरा प्रायद्वीपीय दर्रों के। तो इन तीनों दर्रों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन के माध्यम से आइए देखते हैं कि कौन दर्रा कहाँ पे अवस्थित है और उसकी अवस्थिति क्या है। तो यहाँ पे तीन दर्रों का हमने जिक्र किया था। यह एक पूर्वोत्तर का दर्रा है, और यह हिमालयी उत्तर भारत का दर्रा है, और यहाँ पर है दक्षिण भारत का दर्रे। तो इन सभी दर्रों को आइए हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पासेज दिए गए हैं एकत्रित करके रूप में। उन दर्रों का हम एक मोटा सा यहाँ पे क्रम अनुसार देख लेते हैं कि इसमें कौन से दर्रे कब हैं। तो यहाँ पे भारत के दर्रे दिए गए हैं। इसमें जिक्र किया गया है खारदुंगला दर्रा। यहाँ पे इसको हम जूम करते हैं, देखते हैं। कुछ राज्यों के यहाँ पे जो है हाईलाइट दर्रे दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। फिर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो लद्दाख में जो दर्रा है वो कौन सा है? वो खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला दर्रा, चांगला, यह लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, यह जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्रे देखते हैं। इसमें कौन सा है? सिपकिला, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, यांगजी दर्रा, दीवान दर्रा, भाभा दर्रा, पारंगला और मणिरंग दर्रा। तो यह सभी की सभी जो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे पूछता है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला। जिसमें से इम्पोर्टेंट अगर देखें तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाए। मुलिंगला और मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा, और यहाँ पे एक नामा दिया गया। ये इतने दर्रे जो हैं, ये 5 के 5 दर्रे उत्तराखंड के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न किया गया है। यहाँ पे सिक्किम के दर्रे देखते हैं। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से? 2 दर्रे महत्वपूर्ण हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। आइए इसमें जो देखते हैं पूर्वोत्तर के जो दर्रे हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश का दर्रा जो दिया गया, सेला, बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा। तो ये सभी क्या हैं? चारों के चारों अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे संबंधित हैं। पूर्वोत्तरीय राज्य मणिपुर का एक दर्रा तुजू दर्रा दिया गया है, मणिपुर का है।
महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं। अब हम यहाँ पे दक्षिण भारत का देखते हैं तो यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट, ये 2 महत्वपूर्ण दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो पाल घाट है, यह केरल में अवस्थित है। इन तीनों साउथ के दर्रों का कई बार नॉर्थ से साउथ इसका क्रम पूछा है, यानी उत्तर से लेकर के इनका दक्षिण में इनका क्रम पूछा गया है। तो उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम क्या है? अब यहाँ पे देखिए थाल घाट, थाल घाट, फिर हो जाएगा भोर घाट। क्रम देखते हैं दक्षिण से उसे, फिर हो जाएगा इनका भोर घाट, फिर हो जाएगा पाल घाट। ठीक है, तो यहाँ पे थाल, भोर घाट, पाल घाट हो जाएगा। थाली भर खाया, भोर में सोया, फिर उसके बाद पानी पिया। तो यह ट्रिक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो यह 3 दर्रे क्रमानुसार कई प्रश्न किए गए हैं। तो इन सभी से आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें चांगला जो दर्रा ये जम्मू कश्मीर में यह सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में यह भी सुमेलित है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में यह भी सुमेलित है। यहाँ पे सेला दर्रा दिया गया है, सेला दर्रा को कह रहा है कि यह उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पे गलत है। तो अब यह बात आ रही है कि सेला दर्रा आखिर है कहाँ पे। तो इसका सलूशन देखते हैं। हम लोग अभी पढ़े थे चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में पहले अवस्थिति था, परंतु 31 अक्टूबर जब जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विलय हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख बना, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो यह भाग चांगला का लद्दाख में अवस्थित हो गया। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बुमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश, सेला दर्रा को यहाँ पे कह रहा है उत्तराखंड, परंतु उत्तराखंड नहीं है। इसकी मूल अवस्थिति जो है कहाँ पे है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है। तो यहाँ पे पालघाट दर्रे के बारे में बताना है कि पालघाट किसके बीच अवस्थित है। तो यहाँ पे पालघाट जो दर्रा दिया गया है वह पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पालघाट दर्रा किसके बीच अवस्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो यह कथन हमारा सही है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यह भी कथन सही है। अब 2 कथन और दिया गया है, उनको देखते हैं। यहाँ पे जो सी दिया गया है वो पूछ रहा है कि भोर घाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में, तो यह गलत है। अभी हमने बताया था कि थाल घाट और भोल घाट ये दोनों के दोनों भोर, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ पे हैं, यह दोनों महाराष्ट्र में है। पाल घाट हमारा सही है केरल में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, गलत कौन सा पूछ रहा है, तो यह भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं होकर के भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं भोर घाट क्या है। भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यह दर्रा मुंबई पुणे हाईवे को रेल मार्ग से जोड़ता है। यह कर्जत और खांडला के बीच अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि भोर घाट जो है मुंबई और पुणे हाईवे को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो 3 ही दर्रे तो पश्चिम घाट में हैं। कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। यह तीनों के तीनों दर्रे जो हैं यह पश्चिमी यानी घाट में यानी दक्षिण भारत में अवस्थित है। पश्चिमी घाट में तीनों के तीनों दर्रे हैं। तो हमारा कौन सा दर्रा नहीं है, तो यह खैबर है। खैबर कहाँ पे दर्रा है, खैबर पख्तूनख्वा, यह पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पे है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, खैबर कहाँ पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। बाकी 3 दर्रे दक्षिण भारत में हैं और तीनों के तीनों पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं। थाल घाट, इनका क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, यहाँ पे पांचवा देखते हैं। 5वां नंबर में यह दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें 5 में यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए भैया बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे सिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यह तो सुमेलित है, सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में है, तो यह गलत है। लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है यह दर्रा, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे कौन सा? यह उत्तराखंड में पड़ जाएगा लिपुलेख दर्रा। और बाकी सभी के सभी सुमेलित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो यह सभी के सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत दिया है और राज्य दिया है। यहाँ पे दर्रा दिया है और राज्य दिया है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह भी सत्य है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यह भी सत्य है। नाथुला दर्रा अभी हमने कहाँ पे बताया? तो यह सिक्किम में है। कहाँ पे है? यह सिक्किम में है। तो यह कथन हमारा गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत कथन है उसे ही पूछ रहा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्रों में से होकर के किससे होकर हम लेह जाते हैं? तो जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है यहाँ पे दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। परंतु यहाँ पे जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, लेह को जोड़ता है, लद्दाख लेह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो 2006 में खोला गया था, यह नाथुला दर्रा था। अब यहाँ पे खोला क्यों गया था? तो भैया बंद क्यों हुआ था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। इस दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, जो कि 6 जुलाई 2006 को फिर पुनः खोल दिया गया। 1962 में बंद हुआ था और फिर यह 6 जुलाई 2006 को खोल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्रा और राज्य से संबंधित है, इसमें मिलान करना है। तो आइए हम इन सब का मिलान करते हैं। इसमें देखिए बनिहाल दर्रा दिया गया है, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो यह बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा यह उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा क्रम यहाँ पे क्या है? बनिहाल जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे A2 हो जाएगा, और नाथुला सिक्किम में, तो यहाँ पे B3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे B सही हो जाएगा। A2, B1, B3, C4 और D1, ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सभी का सभी क्रम मिलाया गया है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे बार बार एक डेट दे रही है 31 अक्टूबर 2019 को। यह है क्या? इसमें जम्मू कश्मीर का विलय 2 भागों में किया गया था और दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। एक बना J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बना लद्दाख। ठीक है, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दर्रा और राज्य उनका मिलाने का प्रयास करते हैं। बोमिडला दर्रा कहाँ पे है? तो यह सीधे सीधे यह अरुणाचल प्रदेश में है। जिलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो जिलेपला 2 ही दर्रे हैं सिक्किम में, एक जिलेपला दर्रा है और कौन सा एक दर्रा है? हमने अभी पढ़ा था पीछे, एक कौन सा दर्रा यहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, यहाँ पे नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा 2 ही दर्रे यहाँ पे सिक्किम में मुख्य रूप से हैं। तो जिलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। यहाँ पे सिपकिला हिमाचल प्रदेश में कई बार है, और मुलिंगला यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दर्रे और उनसे राज्य से संबंधित। इन सब दर्रों को आप पढ़ते वक्त हमेशा मैप रखा करिए। ऐसे ज्योग्राफी हमेशा मैप से ही स्टडी किया जाता है, ताकि वह निरंतर हमें याद रहे।
और हमें आसानी भी बनी रहे समझने में। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन मिलाने का प्रयास करते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? हमने अभी देखा है पिछले क्वेश्चन में, तो यह सिक्किम में है। शिप्किला दर्रा कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे माड़ा दर्रा या माना दर्रा यह हो जाएगा उत्तराखंड में। तो यह हमारा क्रम यह सही है। तो आप लोग क्या है मिला लीजिए, पहला का A4, फिर हो जाएगा B1, यानी इस दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें C और D में हो सकता है, लेकिन हमारा क्रम मिलाने का यही है। यहाँ पे आइए इसका देख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में यहाँ पे दिया गया ऑप्शन C को मानता है। माड़ा दर्रा यहाँ पे उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, शिप्किला हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 13 को डिस्कस करते हैं। 13 में क्या दिया गया है? दर्रे और राज्य का जिक्र किया गया। दर्रे और राज्य का जिक्र किया गया है। तो इसमें दर्रे और राज्य का जिक्र किया गया है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? जिलेपला सिक्किम में, यह भी सही है। अब माना और नीत ये दोनों के दोनों दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित हैं। यहाँ पे शिप्किला दर्रा जम्मू कश्मीर दे रहा, जो कि गलत है। ये HP में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो ठीक है, यह मिलान हो गया हमारा चारों के चारों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? यह सिक्किम में है। जिलेपला कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। ये दोनों के दोनों सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो यही उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। शिप्किला कहाँ पे है? यह HP में है। ये दोनों के दोनों दर्रा UK है, यानी उत्तराखंड में है। और यह दर्रा कौन सा शिप्किला पड़ रहा है? यह हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, 15 नंबर। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो यह उत्तरांचल में। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, तो ये उत्तरांचल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा नाथुला दिया है, अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है? नाथुला सिक्किम में है। सॉरी, अरुणाचल नाथुला कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में इसकी अवस्थिति है। ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। तो ये ऑप्शन हमारा A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस करते हैं। 17 दिया गया रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। 18 नंबर में देखते हैं, माना दर्रा कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। माना दर्रा यह कहाँ पे अवस्थित है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में है। इसका सोल्यूशन देखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो यहाँ पे माना दर्रा जो उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में अवस्थित है। यह जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। यहाँ पे इससे माना दर्रा से 3 पॉइंट याद रखना ना कि यह उत्तराखंड में है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि यह नंदा देवी बायो रिजर्व क्षेत्र से संबंधित है। और तीसरी से पॉइंट ये है कि यह जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर पर अवस्थित है। 19 नंबर देखते हैं, किग्री विग्री नीतिमाड़ा। नीतिमाड़ा यह सभी की सभी क्या हैं? तो यह सभी के सभी पासेज हैं, दर्रे हैं। और यह सभी की सभी यह कहाँ पे हैं? यह उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या है? यह तिब्बत को जोड़ती हैं। तो यहाँ इतना ही इससे संबंधित इम्पोर्टेंट हो जा रहा था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें आइए देखते हैं, पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूरब की तरफ इसमें क्रम करना है। पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिप्किला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग मैपिंग देखेंगे तो यह आप आराम से क्रम से कर ले जाएंगे। तो पहला यहाँ पे शिप्किला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला पड़ जाएगा यह सिक्किम में, यह सिक्किम में पड़ जाएगा, तो उससे पूरब ही है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे पड़ जाएगा? तो यह अरुणाचल में पड़ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे पड़ जाएगा? तो यह लिपुलेख दर्रा भी यहाँ पे UK में है। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है? पहले हम शिप्किला हिमाचल प्रदेश को लेंगे, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है उत्तराखंड, तो यानी 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है? नाथुला दर्रा, फिर सिक्किम पड़ता है, फिर बोमडिला पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वह कौन सा है? तो इन दोनों से भी एक ऊंचाई पे दर्रा है, तो इसमें यहाँ पे उपयुक्त सही नहीं है। तो इस कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा दर्रा इन सभी से भी ऊंचा है। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में एक दर्रा है जिसकी ऊंचाई 4044 मीटर, यानी 4404 मीटर यहाँ पे अवस्थित है नाथुला दर्रा की।
तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये हम इसमें से ऑप्शन का चयन करेंगे। ये थे हमारे दर्रे। अगली हम यहाँ पर टॉपिक का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो अगली टॉपिक है, यहाँ पे अगली टॉपिक जो है, हमने यहाँ पे दर्रे को डिस्कस किया और अगली टॉपिक को डिस्कस करते हैं हिम रेखा एवं हिमनद। यह भी इम्पोर्टेंट है, हिम रेखा और हिमनद के बारे में जिक्र करते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा अगर कोई हिमनद है तो वह ग्लेशियर है, तो वह अब तक जो है सियाचिन का ग्लेशियर। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वह सियाचिन का ग्लेशियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम, अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दीजिए कि ये हिम क्या है। हिम निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। हिम की जो निचली रेखा है उसे हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय में अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई हिमालय में मानी गई है वह 5500 से लेकर के 6000 तक है, और इसके दक्षिणी भाग में 4500 से लेकर के 6000 तक है। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्न का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ यहाँ पे सियाचिन सबसे ज़्यादा जो 76 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी है सियाचिन ग्लेशियर की। यहाँ पे कुछ मैप के माध्यम से ग्लेशियर दिए गए हैं। ग्लेशियर होते कहाँ हैं? यह यहाँ पे हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर की अवस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं। ITC-Z का निर्माण होता है। यहाँ पे शुष्क ताप, तो यहाँ पे शुष्क हवा, शुष्क ताप का निर्माण होता है। और ऊंचाई में तो यहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है नहीं, सबसे ऊंचाई भारत का उत्तरी ही यह भाग पे पड़ता है। ठीक है, भारत के उत्तरी ही भाग पे पड़ता है, तो उत्तर में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर है। उत्तर में ग्लेशियर क्या, ग्लेशियर जो पाए जाते हैं यह भारत के हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो पूरब से यहाँ पे एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, यह सिक्किम राज्य में है। हम यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से मोटा मोटा बता दे रहे हैं, फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो जेमू ग्लेशियर यह सिक्किम में है। फिर इसके बाद उत्तराखंड में कफनी है, पिंडारी है, मिलाम है, संतोपथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अब यहाँ पे लद्दाख में यहाँ पे हिमानी देखते हैं, द्रांग द्रुंग सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लगभग 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर यहाँ पे अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के जस्ट पश्चिम में बाल्टोरा ग्लेशियर, बियाफियो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। तो यह यहाँ पे उत्तरी हिमालय में यह इतने ग्लेशियर थे। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं, तो इसमें यह दिया गया है एक पॉइंट, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्लेशियरों का नाम दिया और यहाँ पे लंबाई दी गई है। तो पहला ग्लेशियर जो सबसे पहले है सियाचिन है, यह काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर, सबसे लंबा ग्लेशियर। उसके बाद बियाफो है, यह भी काराकोरम में अवस्थित है, यह 60 मीटर है। उसके बाद हिस्पार है, यह 61 किलोमीटर है। बाल्टोरा है, यह 58 किलोमीटर है। चोंगोलुंगमा है, यह 50 किलोमीटर। खोरदो जीन है, यह 41 किलोमीटर। यहाँ तक यह सभी के सभी काराकोरम में अवस्थित है। रीमो या कश्मीर में है, यह 40 किलोमीटर है। पुनमा यह भी कश्मीर में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। चेमू सिक्किम और नेपाल पे है। यह यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट है। ससाइनी काराकोरम, रूपल कश्मीर, दियामीर कश्मीर में है। तो यह हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर थे। आइए इन पे हम क्वेश्चन देखते हैं। हिम रेखा निम्नलिखित में से है, तो हमने यहाँ पे बताया कि 4300 लेकर के 6000, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था यहाँ पे 55 से लेकर के 5500 से लेकर के यहाँ पे कितने तक है, यहाँ पे 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर तक है। ठीक है, 6000 मीटर तक है। तो यहाँ पे 4300 से 6000 मीटर तक दिया गया, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यह हिम रेखा की यहाँ पे क्या है, हिम रेखा की ऊंचाई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन हिमनद कहाँ पर है, तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है, यह ध्यान दीजिए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर
अक्साई चीन में है। चीन के द्वारा जो कब्जा किया गया है लद्दाख की भूमि का, उसी वाले क्षेत्र में अक्साई चीन है। पश्चिम और गिलगित के पूर्व, लेह के उत्तर और नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पे नुब्रा घाटी ऑप्शन डी में दिया गया है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है और यह लद्दाख में इसकी अवस्थिति है। तो यह हमारा सियाचिन हिमनद से संबंधित प्रश्न था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें दिया गया है कि हिमनद सबसे बड़ा है, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है ही नहीं, सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा 76 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा इसमें हिमनद पूछ रहा है, सबसे बड़ा हिमनद तो सियाचिन है, परंतु इन ऑप्शनों में देखना है तो इस ऑप्शनों में गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसे गंगा नदी का उद्गम होता है। यह 26 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद दूसरा यह हो जाएगा रंडुन हिमनद, यह 19 किलोमीटर है। फिर कंचनजंगा सिक्किम में जो पड़ता है यह 16 किलोमीटर है। केदारनाथ हिमनद यह 14 किलोमीटर है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा विशालतम हिमनद है, तो इसमें सियाचिन दिया है, तो हम किसी ऑप्शन को चयन करने का औचित्य नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर है, उसके उत्तर में यह चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो यह रुद्रप्रयाग जिला जो है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है, तो यह रुद्रप्रयाग जो मंदिर है उसके उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हिमालय हिमनदों को पिघलने की गति क्या है, तो सबसे अधिक है, ज़्यादा तो पिघल रही है ना, हिमालय की हिमनद जो है सबसे ज़्यादा पिघल रहे हैं। यहाँ पे 50 वर्षों की अगर तुलना किया जाए तो उसका लगभग ये आधा हो गए हैं। हिमनद जो है 50 वर्षों की अपेक्षा, अगर 50 वर्षों पे पहले अगर 1 किलोमीटर का था तो अब आधा किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है, तो यह मिलाम है। कौन है? मिलाम हिमनद पड़ता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है हिमनद है। हिमनद शारदा नदी, काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पे हिमनद दिया गया है और इनका क्रम दिया गया है, तो यहाँ पे ये बताना है कि इनका क्रम क्या है। बंदरपुंज से यह यमुना नदी निकलती है। बंदरपुंज एक हिमनद है जिसे यमुना नदी निकलती है, इसे यमुनोत्री भी कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, बारासिगरी या चिनाब नदी निकलती है। मिलाम यहाँ पे देखते हैं मंदाकिनी, तो यह हमारा कथन गलत है। सियाचिन जो है नुब्रा है, तो यह नुब्रा घाटी के ही है। जेमू मानस है, तो यह भी कथन गलत है, यह सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, मानस असम में पड़ता है, परंतु जेमू जो है वह सिक्किम में पड़ता है। तो इसलिए हमारा कथन कौन सा, 1, 2, 4 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यह सभी देखते हैं। जोमू से तीस्ता नदी निकलती है, सियाचिन से नुब्रा, मिलाम से गौरी गंगा, बारासिगरी से चिनाब नदी, बंदरपुर से यमुना नदी निकलती है। यहाँ पे यह कथन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इनका लंबाई से घटते क्रम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो हिस पर सबसे बड़ा है, फिर द्रांग, यहाँ पे द्रांगदुंग नहीं, इसके बाद हिस्पर के बाद बियापो है, तब फिर द्रांगदुंग है, सोनापानी, बारासिंगरी। तो हमारा इसमें क्रम क्या है, लंबाई घटते क्रम में हिस्पर, बियापो, द्रांगदुंग, सोनापानी, बारासिंगरी है। तो यह था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आइए यहाँ पे हम अगली टॉपिक देखते हैं, पठार के बारे में। यहाँ पे क्या है, पठार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पठार है कहाँ पे, तो पठार भारत का दक्षिणी भाग है। यह यदि यहाँ पे मैदान के बाद भारत का विशाल मैदान के दक्षिण में क्या है, पठार की अवस्थिति है। ठीक है, पठार की अवस्थिति है। तो यहाँ पे पठार के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब हमारी अगली टॉपिक है पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी, 36 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफोरस युग के पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। यह कार्बोनिफोरस युग के पहले यह दक्षिण भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है यह गोंडवाना लैंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड में कितने मतलब भूभाग आते हैं,
तो गोंडवाना लैंड में साउथ अफ्रीका पूरा का पूरा अफ्रीका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग आता है। तो इतने सभी की सभी गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन, उसी दौरान कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस युग में अत्यधिक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग के बाद क्रिटेशियस युग का हुआ निर्माण, इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो इससे संबंधित सभी प्रश्न को आइए हम डिस्कस करते हैं, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यह यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का पठार यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से, तो हमने बताया कि यह भारत का विशाल मैदान है, जिसमें गंगा नदी का मुख्य भूमिका होती है। तो यह विशाल मैदान के दक्षिण में भारत का पठार स्थित है। तो इस पठार में जो काठियावाड़ है राज्य क्रम के, यह गुजरात में पड़ता है। मालवा का पठार यह एमपी में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है। मेघालय का पठार भी यह पूर्वोत्तरी में पड़ता है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भूभाग है। यह एक त्रिभुजाकार आकृति का रूप धारण करता है। इसमें महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, इसमें दंडकारण्य क्षेत्र भी आते हैं और दक्कन का पठार भी आता है। आइए हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न किया गया है, यहाँ पे पहला प्रश्न का डिस्कस क्या कर रहा है कि भारत के दक्कन की पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो हुआ था वो क्रिटेशियस युग में हुआ। ये कैसे हुआ था? यह भूमि से जब लावा निकलने लगा कार्बोनिफेरस युग के बाद, उस लावा से यहाँ पे बेसाल्ट का निर्माण हुआ। तो यह कौन सा काल था? तो यह क्रिटेशियस युग था। कौन था? क्रिटेशियस युग था। कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि मेघालय का पठार भूभाग है, तो यह प्रायद्वीपीय खंड का भूभाग है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग मालदा गैप है बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि यह त्रिभुजाकार यह प्रायद्वीपीय पठार है, तो इस बीच से आकर के यह मेघालय पठार का निर्माण होता है। तो बीच में यह मालदा गैप है, जो कि गंगा नदी के अवसादों के द्वारा यह समतल भूभाग बन चुका है। तो यह था हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी सही, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो वह सेनोजोइक हुए हैं। भारत के जो अतिरिक्त पर्वत का निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। किसमें? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो इसमें डिस्कस करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? यहाँ पे सर्वाधिक घना बसा है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण सी सही, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण। तो इन दोनों के विकास होने के कारण सर्वाधिक घना बसा हुआ है धनबाद। धनबाद कहाँ पे अवस्थित है? तो यह झारखंड का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार यहाँ पे एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सलूशन देखते हैं 5 का। अग्र गंभीर का मतलब यहाँ पे क्या निकाल रहा है? यहाँ पे छोटा नागपुर पठार विभिन्न ऊंचाई और पठारों को क्रम में मिलता है। पश्चिमी भाग पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। यह एक अग्र गंभीर है, तो यही हमारा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ मैपिंग के माध्यम से प्लेसेस दिए गए हैं,
जिसमें ये कह रहा है कि आप लोग मिलाइए कि इन प्लेसेज में कौन सा स्थान आएंगे। तो इसमें स्थान को दर्शाना है तो रिफ्ट घाटी यहाँ पे पहले पे क्या हो जाएगी, ए पे क्या है, यह रिफ्ट घाटी है। अब रिफ्ट घाटी ए में कौन सी हो जाएगी, रिफ्ट घाटी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिफ्ट घाटी जो कौन सी है वो नर्मदा ताप्ती की यह रिफ्ट घाटी है। तो नर्मदा ताप्ती की यह रिफ्ट घाटी है, तो ए वाले पे क्या हो जाएगा, रिफ्ट घाटी क्षेत्र हो जाएगा। अब बी वाले पे क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाएगा। जस्ट उसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। और यहाँ पे डी जो हो जाएगा, ये जो छाया क्षेत्र दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाया है, हम यहाँ पे एडिट थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, अब यहाँ पे क्लियरिटी होगी। अब यहाँ पे जो देखिए ये चित्र बना है, इसके बीच में थोड़ा सा भाग वाइट कलर का यहाँ पे खाली दिख रहा है, बीच में खाली दिख रहा है, यानी कि ये बीच में जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पूर्व का क्षेत्र, तो यह छायाकृत क्षेत्र है। अगर यह हम यहाँ पश्चिमी घाट लेते हैं तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन इसके पूर्व में छायाकृत भाग है, छायाकृत भाग है। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो डी वाले पे क्या हो जाएगा, डी वाले पे जो हो जाएगा यह वर्षा का छाया क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो यह मालवा का पठार है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है, तो यह मालवा का पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या डिस्कस कर रहा है कि कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो यह अरावली और विंध्य के मध्य मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। अब यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के अलावा किस में है, तो यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। यह मध्यवर्ती भाग में है, मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है किस राज्य में, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह सभी के सभी राज्यों में। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ऊपर हमने विस्तार से यहाँ पे चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दंडकारण्य भारत के किस राज्य में फैला है, तो यह भारत के मध्यवर्ती राज्यों में फैला है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ यह पुराना है। यह कैसी पहाड़ियाँ हैं, यह धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। और यह कैसी पहाड़ियाँ हैं, तो यह धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुवन की पहाड़ी। यहाँ पे क्या आंसर, यह मिजो हिल्स में इसका भाग है। मिजो हिल्स मतलब भुवन की पहाड़ियाँ मिजोरम में अवस्थित है, ठीक है। बाकी गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों के तीनों मेघालय के पठार का ही अंश हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है और यह पठार का अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया गया अलबामा हिल स्थित है। यह अलबामा हिल कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही, बीजापुर अपलैंड दक्षिण में। यह कहाँ पे है, बीजापुर के अपलैंड के दक्षिण में यहाँ पे इसकी अवस्थिति, बीजापुर में अलबामा हिल्स स्थित है। तो ये थे हमारे यहाँ पे क्या है, पठार से संबंधित प्रश्न। आइए यहाँ पे हम तटीय भाग में देखते हैं। तो इसमें तटीय भाग, चलिए यहाँ पे यह तटीय भाग का काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो इसका हम अच्छे से अगले सेशन में, हम अगले क्लास में विस्तार करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सरल भाषा में पूर्वालोकन, ज्योग्राफी का, घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है ज्योग्राफी का, यहाँ पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यह तीनों काम आप लोगों का उत्तरदायित्व है। और क्लास को बढ़िया से देखिए और मैपिंग के साथ देखिए। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हम यह कोशिश करते हैं कि यह सेशन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए।
तो इसमें हम विस्तार पूर्वक इन ज्योग्राफी की पूर्वालोकन का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।